जय हिंद। साइंस क्लास 10th चैप्टर 12। आज हम लोग देखते हैं विद्युत। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत और बी धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में। विद्युत परिपथ क्या है? इसका आंसर होगा ए, विद्युत धारा का सतत एवं बंद पंथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है? इसका आंसर है बी, I=Q/T। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है? इसका आंसर होगा डी, ए बी दोनों। इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत धनात्मक आवेश के बहने की दिशा में। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा ए, कूलॉम। विद्युत धारा की एसआई मात्रक कूलॉम है। किसी तार में से 3 सेकेंड में 30 कूलॉम आवेश प्रवाहित होती है। तार में से एम्पियर में कितना धारा बह रही है? इसका आंसर होगा बी, 10। एम्पियर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, विद्युत धारा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों के बीच विभवांतर को कैसे निकाला जा सकता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे निकाला जाता है? इसका आंसर होगा बी, V=W/Q। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सी, विभवांतर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जा सकता है? इसका आंसर है डी, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। वोल्ट मीटर होगा। नेक्स्ट, 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशित सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलॉम आवेश को विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य का मान कितना होगा? इसका आंसर होगा बी, 10 जूल। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, 24 जूल। 2C आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो 24 जूल के बराबर होगी। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा डी, सेल। कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध दर्शाता है? इसका आंसर होगा सी, ओम का नियम। विद्युत परिपथ किससे मिलकर बनता है? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्लंग कुंजी, सेल अथवा एक बैटरी, विद्युत अवयव तथा संयोजित तारों से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसे होता है? इसका आंसर होगा ए, सीधी रेखा में। आवेश के प्रवाह को विरोध कौन करता है? इसका आंसर होगा ए, प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? इसका आंसर होगा ए, आधी हो जाएगी। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा जो है इसका आधी हो जाएगी। इसका आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब हम लोग पेजिंग का क्वेश्चंस देखते हैं। 12 विद्युत जो विद्युत का है उसका पेज का क्वेश्चंस देखते हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। 1 एम्पियर विद्युत धारा को प्रवाहित मात्रा है जो 1 कूलॉम आवेश के किसी चालक के 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड होती है। 1 कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। ज्ञात है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, अतः 1 कूलॉम आवेश इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। इसका आंसर होगा सेल तथा बैटरी। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलॉम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक
कॉलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? विभवांतर V इक्वल टू 6 वोल्ट, आवेश Q इक्वल टू 1 कूलम ऊर्जा, अथवा कार्य W बराबर VQ इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 जूल। अतः V इक्वल टू 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर कॉलम आवेश को 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/I/A, या R जो है उस इक्वल टू करेंगे तो इस कांस्टेंट 1/A हो जाएगा, जहाँ P चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इसमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? क्यों? किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो तार मोटा है उसका अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल A अधिक है, अतः प्रतिरोध कम है। यही कारण है कि मोटे तार में से विद्युत धारा अधिक सरलता से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? प्रथम दशा में यदि दिए गए विद्युत अवयव का प्रतिरोध R ओम तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है तो तब विद्युत धारा इक्वल टू एम्पियर होगी। दूसरी दशा में प्रतिरोध R ओम V डैश इक्वल टू V/2 वोल्ट, विद्युत धारा I डैश इक्वल टू I V/2 इंटू 1/R इक्वल टू V/2R एम्पियर होगी। इसका I डैश इक्वल टू I/R होगा। अर्थात विभवांतर आधा करने पर विद्युत धारा भी पहले की अपेक्षा आधी हो जाएगी। विद्युत रोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अपनी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर उत्पादन दहन नहीं होता। अतः इनका उपयोग विद्युत रोस्टरों, स्तरियों आदि के तापन अवयव के अवयवों बनाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के हल सारणी में दिए हुए आंकड़ों के आधार पर कीजिए। आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है? कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? आयरन की विद्युत प्रतिरोधकता 10 × 10⁻18 ओम मीटर, मरकरी की विद्युत प्रतिरोधकता 94 × 10⁻8 मीटर। आयरन मरकरी की अपेक्षा अधिक अच्छा विद्युत चालक है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत कम है। सिल्वर प्रतिरोधकता 1.60 × 10⁻8 ओम मीटर सर्वश्रेष्ठ चालक है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों के बैटरी जो 52 प्रतिरोध, 8 ओम प्रतिरोध एवं 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो इसको मैं 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम बैटरी 6 वोल्ट का है और 2 वोल्ट 3 बाटों में बांटी गई है। ये सभी एक क्रम में संयोजित है। आई प्रवाहित हो रही धारा और पॉइंट जहाँ पे कुंजी लगी हुई है इसमें इसका मान निकालनी हुई है, संयोजित करनी है श्रेणी क्रम में, ऐसे संयोजित होगी। अब देखिए इसका जो संयोजित की हुई है उसको परिपथ में का तुल्य प्रतिरोध S इक्वल टू R1 + R2 + R3 5 + 8 + 12, तो इसका 25 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान रहती है। विद्युत धारा I इक्वल टू V/R, तो इसका हो जाएगा 6 वोल्ट बाई 25 तो 0.2524 एम्पियर। अतः आमीटर का पाठ्यांक 0.24 एम्पियर होगी।
इसको में 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के वोल्टमीटर लगाया जाता है, तो अतः वोल्टमीटर का पाठ्यांक V इक्वल टू आई इंटू आर, तो विद्युत विभवांतर V इक्वल टू इतना वोल्ट 2.88 वोल्ट होगी। अब ओम तथा 10⁻6 ओम, 1 ओम 10⁻3 ओम तथा 10⁻6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में क्या आप निर्णय लीजिए। इसका हो जाएगा प्रतिरोध कम होती है तो इसकी तुलना में तुल्य होगी। 100 ओम का एक विद्युत लैंप है और 50 ओम का और 500 ओम का और 220 वोल्ट के स्रोत में समांतर क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्थिति का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इन विद्युत स्थिति से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका में विद्युत लैंप प्रतिरोध R इक्वल टू 100 ओम, R2 50, R3 इतना। इसका सोल्व करने के बाद RP इक्वल टू हो जाएगा 31.25 ओम। विद्युत स्थिति का प्रतिरोध RP इक्वल टू 31.25 ओम होना चाहिए। यदि वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है तो 3 युक्तियाँ लेती है। परिपथ का प्रवाहित विद्युत धारा I इक्वल टू V/R, इसका हो जाएगा 7.04 एम्पियर। अतः विद्युत स्थिति से प्रवाहित विद्युत धारा 7.04 एम्पियर होगी। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों के समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। तो विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के निम्न लाभ है। समांतर क्रम में प्रत्येक युक्ति में पूर्ण विद्युत विभव प्राप्त होता है, जबकि धारा विभक्त हो जाती है। प्रत्येक युक्ति में धारा उसके प्रतिरोध के अनुसार हो जाती है। यदि एक युक्ति को ऑन ऑफ करते हैं तो अन्य युक्तियां अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहती है। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीनों प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। इसका आंसर होगा 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित कर उसके साथ 2 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होता है। यदि R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम, R3 इक्वल टू 6 ओम, तब समांतर क्रम में R2 R3 को जोड़ने पर 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू RP इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। अब R को इस संयोजन के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R इक्वल टू R प्लस R इक्वल टू 2 प्लस 2 4 ओम। इसको तुल्य प्रतिरोध क्या माने सबसे कम होना संभव है, जबकि सभी प्रतिरोधों को समांतर में संयोजित किया जाए, समांतर में संयोजित कर दी जाए तो इसका ये होगा। देखिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी जो 2 3 6 दिया हुआ है उस R1 R2 R3 का वैल्यू, इसको सोल्व करने के बाद 6/6 इंटू RP इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम जो दी हुई है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से A अधिकतम, B न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अधिकतम तुल्य प्रतिरोध RS प्राप्त करने हेतु सभी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू 48 ओम हो जाएगा। न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध RP प्राप्त करने हेतु सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसको सोल्व करने के बाद 12/24 आएगा तो RP इक्वल टू 24/12। इट मीन्स कि 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाती है। तापन अवयव तथा डोरी दोनों ही में ही समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मगर डोरी का बाह्य भाग एक कुचालक पदार्थ से बना होता है जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है तथा इसी कारण प्रतिरोध भी। हीटर का तापन अवयव कुछ सुचालन धातु, मिश्र धातु से निम्नलिखित अर्थात कम प्रतिरोधकता तथा वाला होता है, इसीलिए यह उत्पन्न हो जाता है, मगर डोरी उत्पन्न नहीं होती है। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर के लिए 96,000 कूलम आवेश के हस्तांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। इसका आंसर होगा
ज्ञात है V = 50 वोल्ट, T = 1 घंटा, Q = 96,000 कूलम, H = VIT। तो इसका हो जाएगा H = V × Q 50 × 96,000, तो 48 लाख जूल, 4800 किलो जूल। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा से प्रति सेकंड में उत्पन्न होती है, तो इसको परिचालित करने पर इसका H = I² RT में पुट करने के बाद 15 किलो जूल होगी। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण कैसे किया जाता है? विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर की विद्युत शक्ति P होती है। विद्युत धारा P = I²R, तो VI = HT, जिसमें I विद्युत धारा हो गया, R प्रतिरोध, V विभवांतर, H ऊष्मा तथा T समय होती है। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलन कीजिए। ज्ञात है V = 220 वोल्ट, I = 5 एम्पियर, T = 2 घंटा, तो 7200 सेकेंड हो जाएगा। मोटर की शक्ति P = VI, तो 1.1 किलोवाट। मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा हो जाएगा H = P × T, इसको में हो जाएगा आपका 22 किलोवाट घंटा। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समानांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R अनुमान का मान क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर 25, डी आंसर होगा। तार का प्रतिरोध R = R के प्रत्येक प्रतिभाग को R/5 समांतर क्रम में संयोजित की जाती है, तो R = हो जाएगा 5/R, तो इसको 5/R 5 टाइम 25/R, तो इसका 25 हो जाएगा R = निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है? इसका आंसर होगा B, IR²। P = VI, तो ओम के नियम से V/I R = R, तो V = IR होगा, तो V/R I²R V²R होगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? इसका आंसर होगा 25 वाट। R = V²/P = 220 × 220/100, 484 ओम। जब इस विद्युत बल्ब को 110 पर प्रचालित करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 वाट। दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में है और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका C, 1:4। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R = R+R 2R, उत्पन्न ऊष्मा HS = V²T/2R। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध RP = 1/RP इसको सोल्व करने पर RP = R/2, उत्पन्न ऊष्मा HP = 2V²T/R = 4H HS/HP = 1/4, 1:4। सभी क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।